अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सेबट 50 mg टैबलेट के बारे में। बताएंगे कि सेबट टैबलेट को किन किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, सेबट 50 mg टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट क्या है और इसके इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। सेबट 50 mg टैबलेट कंप्लीट रिव्यू आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो में जाने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप चलते हैं वीडियो की तरफ। सेबट टैबलेट का जेनेरिक नाम सर्टालिन जो है वो एक एंटी डिप्रेसेंट है। ये एक बेसिकली एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट है। डिप्रेशन के मरीज़ इसको इस्तेमाल करते हैं। सर्टालिन इसका जेनेरिक नाम है। ये SSRI की क्लास से बिलोंग करता है। SSRI क्या है? ये सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं। ये डायरेक्टली ब्रेन पर एक्ट करते हैं। जो भी आपकी डिप्रेशन की मेडिसिन होती है वो दिमाग पर एक्ट करती है, क्योंकि हमारे डिप्रेशन का, टेंशन का, एंजाइटी का ताल्लुक ब्रेन से ही होता है। तो ये तमाम एंटी डिप्रेसेंट जो होती हैं ये ब्रेन पर एक्ट करती हैं। सेबट टैबलेट डिप्रेशन के मरीज़ों को दी जाती है। बात करते हैं इसको किन कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं, इसके यूजेस और बेनिफिट्स क्या हैं। सेबट टैबलेट सर्टालिन को डिप्रेशन के मरीज़ों में दिया जाता है। एंजाइटी के मरीज़ इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी डिप्रेशन में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वो मरीज़ जिनको पैनिक डिसऑर्डर है उनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं, ऐसी दिमागी हालत होती है जिसमें आपकी दिमागी हालत बहुत डिप्रेस रहती है, आप ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं, तो तब सेबट टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। ये आपके डिप्रेशन को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को रिलीफ करती है, आपको काम में इफ़ेक्ट देती है। इसके अलावा इसको PTS यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, इन तमाम कंडीशंस में सेबट 50 mg टैबलेट बहुत इफ़ेक्टिव है। ये 30 टैबलेट का पैक होता है। ये CCL कंपनी की प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। आपने अपने डॉक्टर से रिकमेंड करवा कर इस्तेमाल करनी है। अगर आप इसके साइड इफ़ेक्ट से बचना चाहते हैं, अगर हम इसकी डोज़ की बात करें तो वो इसके ऊपर ही मेंशन है, वंस अ डे यानी दिन में एक बार ही इस्तेमाल करनी है। इससे ज़्यादा आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप इसका ओवरडोज लेंगे तो इससे आपको कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इसके इस्तेमाल से सर में दर्द हो सकता है, डिजीनेस, नोज़िया, एब्डोमिनल पेन, ब्रोजीनेस, वोमिटिंग, ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब बात करते हैं कौन से लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हामला ख़वातीन, दूध पिलाती माएँ, दिल के मरीज़ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लीवर के मरीज़, गुर्दे के मरीज़ भी इसको डॉक्टर के मशवरा से इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।